पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 1 मिलियन इक्वल। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। इसमें लिखा हुआ 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख या 1 करोड़। तो 1 मिलियन इक्वल टू, तो दोनों में देखिए कंपेयर अगर हम करें तो जब हम कंपेयर करते हैं इसको तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये लाख का है, 10 लाख। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से होता चला जाता है। फिर करोड़, 10 करोड़, इस तरह से ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में होता है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसमें और हो जाएगा आपका, तो करोड़ आ गया आपका, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। तो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम हो गया। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या रहता है कि इसमें 3 नंबर्स रहते हैं। वंस डिजिट, वंस जो आपका प्लेस रहेगा तो वंस प्लेस में 3 डिजिट्स रहेंगे, वंस, टेंस एंड 100। 1000 पीरियड होगा तो 1000 पीरियड में 3 डिजिट रहेंगे। तो यहां पर अगर इंटरनेशनल सिस्टम को हम देखें तो वंस, टेंस, 100 सेम वही है। फिर इसके बाद 1000, 10,000, 100,000, तो 1000, 10,000 और उसके बाद में 100,000 और इसके बाद में 100,000 के बाद में मिलियन, क्या आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें अगर कंपेयर करें किसमें, 1 मिलियन इक्वल टू, तो 1 मिलियन कहां पर है, 1 मिलियन हमारा ये है। 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके सामने है, 1 मिलियन 10 लाख के सामने है। किसके सामने है, 10 लाख। इट मींस क्या हो गया, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो गया 10 लाख। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, 1512 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। 100 के नियरेस्ट इसको राउंड करना है, राउंड अप करना है। तो 100 देखिए कौन सी डिजिट है, वंस, टेंस, 100, ये 100 है। इसके बाद वाली डिजिट, इसके बाद वाली डिजिट जो टेंस प्लेस पर है वो कितनी है, 1 है। ये 5 से लेस है। इसका मतलब कि जो 100 डिजिट में है 1 ऐड नहीं होगा, यही बना रहेगा। तो ये 15 हो गया और इसमें टेंस और वंस प्लेस पर 00 हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1500। तो 1500 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द सिंबल्स आर नेवर रिपीटेड। इनमें कौन से सिंबल्स है जो रिपीटेड नहीं है। तो यहां पर ए ऑप्शन में जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट कौन सा है ये आपको देखना है। तो ए ऑप्शन है वी। वी आप देखें जो रोमन न्यूमरल्स में रहता है, तो रोमन न्यूमरल्स में वी रिपीटेड नहीं होता है, वी इज नेवर रिपीटेड, करेक्ट। एक्स, लेकिन एक्स रिपीट होता है, एक्स रिपीट होता है और सी रिपीट होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हम बी ऑप्शन में जाते हैं, तो वी नेवर रिपीटेड, लेकिन एक्स रिपीट होता है और डी रिपीट नहीं होता है। तो वी और डी रिपीट नहीं होता लेकिन एक्स रिपीट होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। अब सी में जाते हैं, तो वी नेवर रिपीटेड, एल नेवर रिपीटेड, डी नेवर रिपीटेड, माने वी, एल एंड डी ये नेवर रिपीटेड है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट, ये नंबर लिखा हुआ है आपका, सेपरेटिंग पीरियड्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसको सेपरेट करना है। तो देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम में ये इंटरनेशनल सिस्टम है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला हिंदू अरेबिक सिस्टम है। हिंदू अरेबिक सिस्टम में देखिए वंस, टेंस, 100, ये जो वंस पीरियड होता है ये 3 डिजिट्स होती हैं। फिर इसके बाद 1000 पीरियड में 2 डिजिट्स होती हैं, 1000 एंड 10,000। लाख पीरियड में लाख और 10 लाख 2 डिजिट्स होती हैं। करोड़ पीरियड में करोड़ एंड 10 करोड़, माने जो वंस पीरियड होता है उसमें तो 3 डिजिट रहते हैं, बाकी फिर 2 डिजिट्स आती जाती है हर पीरियड में।
लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम में रहता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में वंस पीरियड में 3 डिजिट्स होती हैं और 1000 पीरियड में 3 डिजिट्स होती हैं, मिलियन पीरियड में 3 डिजिट्स होती है, माने उसमें 3 डिजिट्स होती जाती हैं। तो इसको किसमें हमको सेपरेट करना है? हिंदू अरेबिक सिस्टम में। देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसको सेपरेट करेंगे तो इसका जो आंसर क्या बन जाएगा हिंदू अरेबिक सिस्टम में? तो इसको नंबर पहले राइट कर लें, 86324805। अब वंस पीरियड से चलते हैं तो वंस पीरियड में 3 डिजिट होती हैं, इसका मतलब वंस, टेंस, 100 इतना आपका वंस पीरियड में आ गया। इसके बाद कॉमा यूज कर लिया आपने, सेपरेट कर लिया। और यहां पर 1000, 10,000 2 डिजिट आएंगी, इसमें कॉमा यूज कर लिया। इसमें लाख, 10 लाख 2 डिजिट्स आएंगी और इसके बाद लास्ट में 1 डिजिट बच गई, तो 2 डिजिट से ज्यादा नहीं रहती है। इसमें 3 डिजिट्स फर्स्ट पीरियड में, माने वंस पीरियड में 3 डिजिट्स, फिर इसका 2 डिजिट्स पर कॉमा लगा देते हैं। तो यहां पर देखें ये वंस पीरियड हो गया, ये 1000 पीरियड हो गया, ये लाख पीरियड हो गया और ये करोड़ पीरियड हो गया। तो करोड़ में केवल 8 आया है, तो 8,63,24,805। तो ये जो आपका बन गया, इसको आप राइट भी ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें आपने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद इसको राइट भी कर सकते हैं, 8 करोड़ 63 लाख 63 लाख 24,000 805। तो ये आपका सेपरेशन ये हो गया। आपका कैसे सेपरेट किया? ये 3 डिजिट पर कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट पर कॉमा लगाते चले गए। तो इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम के अनुसार इसको सेपरेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी लाख, कितने लाख होंगे 1 करोड़ में। तो करोड़ में तो 1 करोड़ में कितने लाख होंगे? तो अगर आप देखें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये आपका करोड़ है और ये आपका 10 लाख है, 10 लाख है। और लाख कहां पर है? ये आपका है। यहां पर अगर देखें तो कैसे बना आपका? ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं ये आपको देखना है। तो करोड़ कहां पर है? ये आपका है और लाख आपका ये है। इन दोनों में कंपेयर करना है। तो यहां से अगर हम काउंट कर लें तो वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। अगर करोड़ 1 करोड़ में कितने लाख हैं तो यहां से करोड़ से लेकर के लाख तक काउंट कर लें तो वंस, टेंस, 100, तो कितने हो गए? 100 लाख है। कितने लाख है? 100 लाख। या ऐसे हम देख लें कि 1 करोड़ में कितने लाख होंगे, कितने टाइम्स लाख होंगे। तो 1 करोड़ को हम कैसे राइट करते हैं? 1 आफ्टर 70, 1 2 3 4 5 6 7, 1 आफ्टर 70, 1 करोड़ हो गया। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया। और 1 लाख में कितने होते हैं? तो 1 आफ्टर 50, 1 2 3 4 5, 1 2 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख हो गया। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो इसमें 50 देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 100। तो 100 लाख कितना बन जाएगा? 100 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। तो ये करोड़ आपका जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम में है और मिलियन किस में है? इंटरनेशनल सिस्टम में है। तो इसमें दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर हिंदू अरेबिक सिस्टम है आपका 1 करोड़ है ना, तो करोड़ तक है, पहुंच गया 1 करोड़ तक।
और जब इंटरनेशनल सिस्टम लेंगे तो देखिए ये वही रहेगा, आपका वंस रहेगा, ये टेंस रहेगा, और ये 100 रहेगा। यहां पर ये 1000, ये 10,000 रहेगा, ये करेक्ट है। लेकिन 10,000 के आफ्टर 100,000 होता है। क्या होता है ये? 100,000। ये 100,000 होता है। 100,000 के बाद में फिर मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, इस तरह से चलता है। तो मिलियन, 10 मिलियन, कितना हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाएगा। 1 करोड़ में कितना हो जाएगा? करोड़ के सामने कितना आ गया? 10 मिलियन आ गया। तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, 10 मिलियन आ गया। थर्ड पार्ट है 564 व्हेन एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इज। 100 के नियरेस्ट इसको एस्टिमेट करना है तो क्या बनेगा? तो 1 10 100, 100 आपका 5 है, उसके बाद में 100 के बाद में कौन सी डिजिट है? 6 है। 6 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 100 प्लेस पर जो डिजिट आई है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा 6, और 100 के बाद में 0 0, टेंस में भी 0 और वंस प्लेस पर भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स आ गया 600 आ गया। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद 4 डिफरेंट डिजिट इज। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिफरेंट डिजिट, तो 4 अलग अलग डिजिट लेती है। और जब स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट डिजिट्स होती हैं, 4 डिजिट्स हम ले लें जो स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटी हो, एक 0 होती है और एक 1 होती है और एक 2 और एक 3। ये नंबर लेना पड़ेगा आपको, 0 1 2 3। ये 4 डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। इन 4 डिजिट से तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले छोटा नंबर रखते हैं बनाने के लिए इन 4 डिजिट से। लेकिन छोटे नंबर में अगर 0 है तो 0 को पहले नहीं रखा जाता, उसके बाद जो छोटा नंबर है उसको रखेंगे। तो 1, बाकी उसमें कौन सा बचा? 0 छोड़ दे तो 1 बचा, तो 1, उसके बाद फिर 0 रख करके फिर 2 फिर 3। तो छोटे से बड़े क्रम में नंबर रख दिए गए। लेकिन अगर 0 आया है तो 0 को पहली डिजिट माने 0 के अलावा जो छोटी डिजिट होगी उसको रखने के बाद फिर 0 रखते हैं, तो 1023, 1023। सेक्शन डी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 21 नंबर है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। तो द डिफरेंस इन द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। देखिए फेस वैल्यू सेम वही डिजिट होती है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है कि वो डिजिट माने जो 5 है वो किस प्लेस पर आई है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो तो 5 होगी। कितनी होगी? 5 फेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू है 5 की, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 कहां पर है? 1 10 100 1000। तो ये 5 डिजिट लिख करके उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं उसमें 0 लगा देते हैं, माने 5000। तो 5000 हो गया, और फेस वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। इनको माइनस कर देंगे तो इससे 12 लेंगे तो यहां पर 10 होगा, यहां पर 4 हो जाएगा, इससे एक 12 हो जाएगा, तो यहां पर 4, यहां पर 10 हो जाएगा, इससे इसमें 12 हो जाएगा, तो यहां पर 9 और यहां पर 10 हो जाएगा, इससे एक 12 हो जाएगा इसमें, तो 10 और यहां पर 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहां आपका कितना बचा? 9, और ये 9 बचा, और यहां पर 4 बचा, तो 4995। लेकिन डिफरेंस कितना दिया हुआ है इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे? 85,414 दिया हुआ है। इसका मतलब ये रॉन्ग है। रॉन्ग है तो इट मींस ये फॉल्स है। स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए F यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन रोमन न्यूमरल V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो रोमन न्यूमरल में आपने देखा कि कौन कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं? I सब्ट्रैक्ट होता है, X सब्ट्रैक्ट होता है, और C सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये I, X, C ये सब्ट्रैक्ट होते हैं नंबर, लेकिन उसके अलावा ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते। कौन से? इन रोमन न्यूमरल्स V, L एंड D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते। कौन सा? V सब्ट्रैक्ट नहीं होता, L को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, और D को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये
ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इन रोमन न्यूमरल्स वी, एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब ये आपका ट्रू है। ट्रू के लिए टी राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 लाख। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है तो उसको देख लें तो 99999। इसका सक्सेसर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? सक्सेसर। इट मींस इसमें हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 1 अगर हम प्लस करेंगे तो 9 1 10 की 0 कैरी 1 कैरी आया, तो 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10। तो कितना आ गया? 1 आफ्टर 5 0 मीन्स 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख आ गया। तो इसमें कितना लिखा हुआ? देखिए 1 लाख लिखा हुआ है। द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 लाख। इसका मतलब ये आपका ट्रू है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 24, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 46,530 टू द नियरेस्ट 100 इज। 100 के नियरेस्ट इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है। तो 100 प्लेस पर क्या है आपका? 5 है। उसके बाद वाली डिजिट देखेंगे। उसके बाद वाली डिजिट क्या है? उसके बाद वाली डिजिट आपकी 3 है। 3 5 से लेस है। इसका मतलब 100 डिजिट जो 5 आई है उसमें से कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, उतना आपका वही बना रहेगा। तो 4 6 5 बना रहेगा और 100 के बाद वाली डिजिट 0 0 हो जाएगी। तो नियरेस्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी? 46,500। ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो गई। ये करेक्ट है ऑप्शन आपका, तो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, 100 lakhs मेक ए मिलियन। मिलियन के लिए आप देखें तो यहां से अगर हम काउंट करें तो मिलियन 1s 10s 100 फिर 1000 10,000 100,000 मिलियन, ये यहां तक आ गया मिलियन, फिर 10 मिलियन, ऐसे आपका होता है 10 मिलियन। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। तो 100 lakhs और लाख वाला जो होता है वो आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में सेम वही रहेगा, 1s रहेगा, 10s रहेगा, 100 रहेगा, यहां पर 1000, ये 10,000 बना रहेगा। लेकिन 100,000 नहीं होता, फिर होता है लाख होता है। लाख के बाद में 10 लाख होता है, 10 लाख के बाद में करोड़, इस तरह से आता है। तो यहां पर 100 लाख, तो 100 लाख कहां है? तो 100 लाख मेक से मिलियन। अगर 10 लाख देखें, 10 लाख के आफ्टर क्या जाएगा? 100 लाख आएगा। जो करोड़ वाला होता है वो कितना होता है? 100 लाख होता है। तो 10 लाख और फिर 100 लाख होता है। 100 लाख कितने मिलियन के इक्वल होता है? 10 मिलियन के इक्वल होता है। 100 lakhs मेक अ मिलियन। तो 100 lakhs कहां जाएगा? 10 लाख के आफ्टर क्या आ जाएगा? इसके बाद में आ जाएगा 100 लाख, और वो 100 लाख 10 मिलियन के इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये फॉल्स है। सीसी टेस्ट पेपर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।